दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि कुछ खुशबुओं के पीछे सिर्फ यादें नहीं बल्कि आत्माएं भी होती हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज की कहानी है सहारनपुर के एक पुराने मोहल्ले की, जहां एक परफ्यूम शॉप थी। नाम था खुशबू पैलेस, लेकिन लोकल्स उसे मुर्दा दुकान बुलाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें घुसने वाले हर 10 लोगों में से सिर्फ 7 लोग जिंदा वापस आते थे। यह कहानी शुरू होती है 23 साल के आर्यन से। आर्यन एक यूट्यूबर था, पैरानॉर्मल कंटेंट बनाता था। उसकी गर्लफ्रेंड दिया उस पर नाराज थी। कहती थी, तू सिर्फ व्यूज के लिए अपनी जान खतरे में डालेगा एक दिन। लेकिन आर्यन को कहां सुनाई देता था। 22 अक्टूबर 2024 दोपहर के 3 बज रहे थे। आर्यन अपने फोन में एक वायरल पोस्ट पढ़ रहा था। अगर तुम्हें सच्ची हिम्मत है तो सहारनपुर की खुशबू पैलेस में जाके एक बोतल खरीद के दिखाओ। लेकिन वार्निंग, अगर तुम गलत बोतल उठा ली तो तुम्हारा चेहरा 24 घंटे में किसी और इंसान का बन जाता है। आर्यन ने हंसते हुए कमेंट किया, फेक न्यूज, मैं कल ही जा रहा हूं। अगली सुबह 7 बजे आर्यन ने अपना कैमरा उठाया और निकल पड़ा। दिया ने रोका, आर्यन प्लीज मत जा, ये सब सुपरस्टिशन है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आर्यन मुस्कुराया, टेंशन मत ले बेबे, मैं सिर्फ एक वीडियो शूट करूंगा, शाम तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन क्या आर्यन सचमुच शाम तक लौट पाया? या फिर जो वापस आया वो आर्यन नहीं था? सहारनपुर का वो मोहल्ला सुनसान था। गलियां तंग, दीवारों पर फंगस लग चुकी थी। सब जगह एक अजीब सी सीली हुई खुशबू आ रही थी, जैसे किसी ने फूल और लाश को एक साथ जला दिया हो। ये खुशबू, ये कहानी का सबसे बड़ा सिग्नल था, लेकिन आर्यन को पता ही नहीं चला। आर्यन ने अपना कैमरा ऑन किया। गाइस, मैं पहुंच गया हूं खुशबू पैलेस के बाहर। देखो कितनी क्रीपी जगह है, चलो अंदर चलते हैं। दुकान का दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था। सिर्फ एक डिम येलो बल्ब जल रहा था। रैक्स पर सैकड़ों बोतलें सजी थीं। सब पर हैंडराइटन लेबल थे, गुलाब, चमेली, रात की रानी, हीना। लेकिन एक बोतल अलग थी, उसका लेबल था वो। आर्यन ने कैमरा जूम किया। गाइस, ये देखो, वो मतलब क्या है इसका? तभी पीछे से एक बुढ़िया की आवाज आई, बेटा वो बोतल मत छूना। आर्यन चौंक गया, पलटा। सामने एक 70 साल की औरत खड़ी थी। उसकी आंखें धुंधली, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और हाथों में एक कटोरी जिसमें कुछ लाल लिक्विड था। कौन हो तुम? आर्यन ने पूछा। मैं यहां की मालकिन हूं और मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, वो बोतल कभी मत खोलना, वरना जो बाहर आएगा वो तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी रूह खा जाएगा। आर्यन के दिमाग में एक ख्याल आया, ये एक्टिंग कर रही है, कंटेंट के लिए परफेक्ट है। उसने कैमरा एडजस्ट किया और बोला, आंटी, मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूं, आप कोऑपरेट करो प्लीज। बुढ़िया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई, एक अजीब सी बेमानी मुस्कान, और फिर वो गायब हो गई, लिटरली हवा में। आर्यन का हाथ कांपने लगा। What the hell? क्या वो सचमुच एक भूत थी या फिर कोई और खेल चल रहा था? आर्यन को अब पता चल रहा था, ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये एक सजा थी। आर्यन ने हिम्मत जुटा के वो बोतल उठाई। बोतल का शेप अजीब था, जैसे किसी इंसान की कब्र जैसी। उसके ऊपर एक छोटा सा स्टॉपर लगा था। बोतल के अंदर कुछ गहरा ब्राउन लिक्विड था,
उसमें से एक मीठी लेकिन सड़ी हुई खुशबू आ रही थी। कैमरे में आर्यन ने कहा, गाइस, मैं इसे खरीदूंगा, लेकिन इसे खोलने से पहले मैं इसे लैब टेस्ट करवाऊंगा। लेकिन जब वो काउंटर पर पैसा देने गया तो कोई नहीं था। पूरी दुकान खाली, रैक्स गायब, बोतलें गायब। सिर्फ एक चीज बाकी थी, वो बोतल आर्यन के हाथ में। आर्यन के फोन पर नोटिफिकेशन आई, दिया का मैसेज, आर्यन तू ठीक है ना? मुझे बुरा लग रहा है, प्लीज जल्दी घर आ जा। आर्यन ने रिप्लाई किया, रिलैक्स बेबे, मैं बस निकलता हूं। लेकिन जब उसने सेंड बटन दबाया, मैसेज फेल हो गया, नो नेटवर्क। आर्यन बाहर निकला, लेकिन मोहल्ला अब पहले जैसा नहीं था। गलियां ज्यादा तंग थीं, आसमान लाल हो गया था, और सबसे डरावनी बात, कोई इंसान नहीं था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज। लेकिन कुत्ते कहीं दिख नहीं रहे थे। क्या आर्यन अब किसी और दुनिया में फंस गया था, या फिर वो बोतल उसे कहां ले जा रही थी? सच ये है, वो बोतल सिर्फ एक चाबी थी, असली दरवाजा अभी खुलना बाकी था। आर्यन भागता हुआ अपनी कार की तरफ गया, दरवाजा खोला, अंदर बैठा, इंजन स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी चली नहीं। शिट शिट शिट, उसने फिर ट्राई किया। इंजन एक बार गरजी और फिर बिल्कुल बंद हो गई। तभी आर्यन की नजर रियर व्यू मिरर में पड़ी। पीछे कोई खड़ा था, एक औरत, काली साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर कोई फीचर्स नहीं थे, बिल्कुल स्मूथ जैसे प्लास्टिक। आर्यन चिल्लाया, पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने मिरर में फिर देखा, वो औरत अब कार के शीशे से चिपक गई थी। उसका फेसलेस हेड ग्लास से टकरा रहा था। थक थक थक। आर्यन ने कार से भागना चाहा, लेकिन दरवाजा लॉक था अंदर से। वो औरत अब धीरे धीरे कार के अंदर घुसने लगी। शीशा पिघल रहा था। ये वो मोमेंट था जब आर्यन को समझ आ गया कि वो बोतल खोलने से पहले ही उसने सब कुछ खो दिया था। फिर एक तेज रोशनी, एक चीख, और सब खत्म। आर्यन की आंखें खुली। वो हॉस्पिटल बेड पर था। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी। पास में दिया रो रही थी। आर्यन, तू ठीक है? मुझे लगा मैं तुझे खो दूंगी। आर्यन कंफ्यूज था। क्या हुआ? मैं कार में था और डॉक्टर आया। आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ था सहारनपुर हाईवे पर। किसी ने आपको बेहोश पाया और यहां एडमिट करवाया, लेकिन आपके पास जो बोतल थी वो गायब है। आर्यन का दिल बैठ गया। बोतल? कौन सी बोतल? दिया ने उसकी तरफ देखा। आर्यन, तू परफ्यूम शॉप गया था ना? वो हॉन्टेड शॉप? हाँ, लेकिन तभी आर्यन ने अपने फोन की स्क्रीन देखी। उसमें एक फोटो सेव था। वो फोटो आर्यन की सेल्फी थी, लेकिन उसमें आर्यन का चेहरा नहीं था। उसमें उस फेसलेस औरत का स्मूथ फेस था। मतलब आर्यन अब वो बन गया था, या फिर जो आर्यन यहां हॉस्पिटल में था वो नकली था। अगली रात आर्यन घर आया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। दिया ने नोटिस किया, आर्यन अब सिर्फ गहरी खुशबू वाले परफ्यूम लगाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। वो रात को अकेले अपने कमरे में घंटों तक मिरर के सामने खड़े रहता था। एक दिन दिया ने कमरे का दरवाजा आधा खोला। अंदर आर्यन अपनी शक्ल को मिरर में घूर रहा था और धीरे धीरे अपना चेहरा स्क्रैच कर रहा था,
वो अपने चेहरे को उतार रहा हो। दिया डर गई। आर्यन, तू ठीक है? आर्यन मुड़ा और मुस्कुराया। दिया, तुम भी खरीदना चाहोगी एक बोतल? असली आर्यन मर चुका था उस कार एक्सीडेंट में। जो दिया के सामने खड़ा था वो बोतल की आत्मा थी, और अब वो दिया को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि हर बोतल एक इंसान की रूह मांगती थी। दोस्तों, अगर कभी तुम्हें किसी दुकान में अजीब बोतलें दिखें या कोई तुम्हें रोक के कहे मत खोलना, तो प्लीज विश्वास कर लेना, क्योंकि कुछ चीजों के पीछे सिर्फ कहानियां नहीं, लानतें होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हॉरर स्टोरी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कौन आपको देख रहा है।